सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर विकास भवन कार्यालय से सटे वर्षों पुराने मंदिर को प्रशासन ने सोमवार की रात बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। मंदिर में हनुमान जी, भगवान श्री राम और मां दुर्गा की प्रतिमाएं विराजमान थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने न तो कोई पूर्व सूचना दी और न ही धर्म गुरुओं को विश्वास में लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और RSS के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग उठाई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल और नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव भी मौके पर पहुंचे। सांसद पाल ने प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि बिना धर्म गुरुओं को बताए मंदिर पर बुलडोजर चलाना असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि इस मंदिर से सैकड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी। नवरात्र की पूर्व संध्या पर मंदिर का ध्वस्तीकरण लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। वहीं इस मामले पर जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने कहा कि विकास भवन की बाउंड्री वाल पर दुर्गा जी फोटो बनी हुई थी। वहां पर गंदगी होती थी जिससे देवी देवताओं का अपमान होता था, इसलिए बाउंड्री वाल को तोड़ दिया गया और साफ सफाई कराई जा रही है। फिर वहां पर मूर्ति विस्थापित की जाएगी। किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का मेरा मकसद नहीं था। शाम तक जिला प्रशासन गुस्साए लोगों को मनाने में लगा था। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात और लोग मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर धरने पर बैठे हैं। मैं सुधाकर नाथ तिवारी, विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री, सिद्धार्थनगर विभाग, प्रांतीय अधिकारी गोरक्ष प्रांत, धर्म प्रसार विभाग। मुझे आज सवेरे सूचना मिली है कि यहाँ 50 वर्ष से स्थापित यहाँ मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, भगवान श्री राम की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति यहाँ 50 वर्ष से पड़ी हुई है। 50 वर्ष से पड़ी हुई मूर्ति को यहाँ के DM साहब ने बिना किसी को जानकारी दिए, ना जनप्रतिनिधियों को बताया गया, ना जो है यहाँ पर हिंदूवादी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, किसी को नहीं बताया गया, किसी मुखिया को नहीं बुलाया गया, किसी से बात नहीं की गई और बिना बात किए जबरदस्ती आकर के रात में 2 बजे से 3 बजे के बीच में मूर्ति को तोड़वा दिया गया। रात में मूर्ति को तोड़वा दिया गया है। ये निहायत ही अपराध है, घोर अपराध है, निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और प्रशासन से मांग करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह मंदिर जैसे टूटा है, पुनः इस मंदिर को यहीं पर यहीं पर बनवाया जाए सबके लिए। यह जो बाउंड्री का गेट बाउंड्री है, बाउंड्री को तोड़ करके वहाँ पर गेट लगवा दिया जाए। गेट लगा करके मंदिर में आने जाने का रास्ता सुलभ कराया जाए, या सार्वजनिक हो या मंदिर सार्वजनिक हो, पुनः इसको बनवाया जाए। दूसरा यह है कि यहाँ पर जिस अधिकारी ने गलती किया है, चाहे SDM ने किया हो, चाहे जो है DM की गलती है, जिसने भी किया है, सबके ऊपर कार्रवाई हो, सबको FIR हो सबके ऊपर, साथ ही उनको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। सरकार यह जो है बिना नोटिस के, बिना सूचना के यह जो है तोड़ा गया है। यह सरकार को बदनाम किया जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सबके सपनों को धूमिल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में लोग मर्माहत हैं। जो लोग यहाँ पूजा करते थे, प्रभुनाथ बाबा 50 वर्ष से पूजा करते थे, उनके बच्चे गांव में नहीं बसते थे, गांव से आए, यहीं पूजा शुरू किया, मनौती मानी, उनके बच्चे हैं, उनके जैसे सैकड़ों लोग यहाँ पूजा कर रहे थे। जब इस सड़क का चौड़ीकरण हुआ तब भी इस मंदिर का निर्माण इस दीवार के साथ था। उस समय के प्रशासन हर्षिता माथुर थे, सब लोगों ने किया। आज जब पूरे प्रदेश में जिस तरह से शारदीय नवरात्र का पर्व चल रहा है, माँ की पूजा का, उपासना का समय है, और मैं आहत हूँ, दुखी हूँ कि ये काम प्रशासन करे। इस समय इसको तोड़ने का काम ये केवल कानून व्यवस्था को स्थापित करने के बजाय प्रदेश में जिस तरह से आज कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम किया है, इतनी बड़ी संख्या में लोग सुबह से मर्माहत हैं अपने इस पूजा स्थल को लेकर के, और धार्मिक भावनाएं ठेस हुई। मैं इस संबंध में किन लोगों ने तोड़ा है, मैंने SDM, मुझको फ़ोन से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि हाई कोर्ट का आदेश है इसलिए इसको हटाया गया, कलेक्टर का आदेश है, आपका आदेश है, किसका आदेश है? कुछ नहीं बोल रहे हैं। केवल इसी जितना स्थान पे हम मूर्ति थी उसी को तोड़ दिया रात को 2 बजे SDM ने, और किसके आदेश पे तोड़ा? पुलिस कहती कि हम नहीं थे, हमने SP से बात किया, उन्होंने कहा पुलिस कोई नहीं गई थी। तो मैं निश्चित तौर से, जहां हजारों लोग मर्माहत हैं, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में आज ही लाऊंगा। मैं मिल करके सबसे पहले तो मैं निश्चित तौर से जिन लोगों ने तोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि इन्होंने मंदिर नहीं तोड़ा,
हजारों लाखों लोगों की आस्था को, विश्वास को तोड़ा है। और संविधान का अनुच्छेद 25, 26 और हमारा प्लेस ऑफ रिलीजियस एक्ट और उसके साथ IPC 295 ये अधिकार देता है किसी की धार्मिक स्वतंत्रता का, धार्मिक पद्धति का, पूजा का और हमारी मूर्ति की, हमारी वर्शिप प्लेस की रक्षा का। तो जब ये था, आज तक ये नहीं तोड़ा, आज ये प्रशासन तोड़ना है, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ जिन लोगों ने तोड़ा है, हो सकता है उनकी हिंदू में आस्था ना हो, उनकी धार्मिक भावना ना हो, वो नास्तिक हो सकते हैं या वो किसी और धर्म के हो सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को, हमको भी किसी भी व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। अगर होगा, अगर हम करते हैं तो मेरे खिलाफ या जिसने तोड़ा है उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। इसमें न्यायालय ने कई मुकदमों में फैसला किया है और इस तरीके से कहा कि इसमें हस्तक्षेप करने का मतलब न्याय के विरुद्ध हस्तक्षेप है। उनके खिलाफ सज़ा का प्राविधान है, जुर्माना का प्राविधान है और निश्चित तौर से ये वहीं इसी जगह पे स्थापित होगा। मंदिर तो स्थापित ही होगा और जिस तरह से लोगों ने तोड़ा है और प्रशासन ने तोड़ा, सबसे बड़ी बात है प्रशासन मुंह दर्शक बना। सवेरे से जनता खड़ी है, DM SP यहाँ आ नहीं रहे, लगता DM SP यहाँ के मालिक हैं, जनता के प्रशासन से जुड़े हुए नहीं हैं। इतने लोग भावनाएं हैं, वो चाहते हैं कि इस जिले में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो जाए, प्रदेश सरकार की छवि धूमिल हो और उसके जिम्मेदार वो होंगे। मैं निश्चित तौर से अभी इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से भी, कमिश्नर से भी, प्रमुख सचिव से सबसे बात करूंगा। देखिए, जो विकास भवन का जो बाउंड्री वॉल है, वो बाउंड्री वॉल पर एक दुर्गा जी का चित्र बनाया गया है पहले से, और अगल बगल का लोग उसका जो गंदगी के रूप में जैसे शौच और मलमूत्र सब कुछ करते थे और साथ में पान खा के थूकते थे। और इसको संज्ञान में लेते हुए और स्थानीय लोग जितना भी स्टेक होल्डर्स है, जैसे स्थानीय जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी सदर और साथ में हमारा जिलाध्यक्ष जी, सभी लोगों को कंसल्टेशन भी किया गया और पिछले 3 महीना से ये बातचीत हो रही है। और उद्देश्य ये है जो दुर्गा जी का जितना सम्मान मिलना चाहिए, जो उतना और दूसरा उस पेंटिंग नाली के ऊपर भी है, तो ऐसे स्थान बिल्कुल मिलना चाहिए जो सम्मानजनक स्थिति में दूसरा जगह पर स्थापित करने के लिए मतलब उसको हटाया गया, बाकी किसी भी उद्देश्य नहीं है। और इस उद्देश्य ही मतलब कार्य कराया गया है, वहाँ पर कोई मंदिर वगैरह नहीं है। सर, तमाम जो हिंदू संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल, उनका ये आरोप, अगर प्रशासन को वो प्रतिमा जो थी वहाँ पर श्री राम दुर्गा जी की उनको हटानी ही थी तो एक बार बैठक करते, वार्ता हो जाती, उसके बाद वो अपने स्तर से हटा लेते, लेकिन बताया नहीं गया, तानाशाही रवैये से काम किया गया। नहीं कि प्रशासन का ऐसे मन नहीं है बिल्कुल, और प्रशासन का मन बिल्कुल साफ है। तो दुर्गा जी का जो जितना सम्मान मिलना चाहिए और मल मूत्र का बीच में मतलब जो स्थापित है और साथ में पान खा के लोग थूक रहे थे, उसका सम्मानजनक स्थिति में और स्थल पे स्थापित करने का एक मन है। और साथ में आसपास में ब्यूटिफिकेशन का काम भी मतलब जिला प्रशासन का स्तर से की जा रही है और स्थानीय स्तर पे माननीय विधायक जी सदर और जो भी स्टेक होल्डर्स है सबको मतलब लगातार पिछले 3 महीना से वार्ता की जा रही है। तो क्या उसके आसपास कहीं पे उसको स्थापित करने की? हाँ, बिल्कुल करेंगे और जैसा जो सम्मान मिलना चाहिए देवी जी का उतना सम्मान हम लोग देंगे। लेकिन उनकी मांग है कि जो प्रतिमा थी वो वहीं स्थापित होनी चाहिए, तभी वो लोग वहाँ से उठेंगे नहीं। वो लोग जितने दिन तक भी ये उनका धरना चलता रहेगा, धरने पर ही रहेगा। देखिए, देवी जी दुर्गा जी का सम्मान वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पहले स्तर पर जो मूर्ति नहीं था, दीवार पे एक एनग्रेव्ड पेंटिंग था, मुख्य विकास अधिकारी का कार्यालय का दीवार का एक पेंटिंग था। तो जितना सम्मान मिलना चाहिए, मल मूत्र का बीच में बिल्कुल रहना नहीं चाहिए, ऐसे देवी जी का जो पेंटिंग है। और साथ में पान खा के मतलब थूकने का जगह पर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मंदिर जिस जगह पे होना चाहिए, मंदिर उस जगह पे ही होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग सम्मानित जगह पर उपलब्ध कराएंगे, तो फिर सम्मानित जगह पर स्थापित भी कराएंगे। मौके पर जाएंगे लोगों को मनाने के लिए। इसके संबंध में हमने अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी का हमने मौके पे भेजा है, तो फिर संदेश देने के लिए भी कहा।